बहुत बड़ा सौभाग्य है आज हमारे बीच में आए हुए हैं हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग की आन बान शान प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। इस्कॉन पंजाबी बाग से पूरा पंजाब, कुरुक्षेत्र और अब तो साउथ अमेरिका भी प्रभु जी जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। और मीडियम साइज टेंपल में देखिए नंबर 1 टेंपल जो रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज इस्कॉन पंजाबी बाग। लेकिन उसके पीछे जो फायर डालने वाले हैं, उसमें जो इंस्पिरेशन का फ्यूल डालने वाले हैं, वो है हमारे हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रभु जी फायर कर देते हैं, हमें फायर भरते हैं हमारे अंदर, और पढ़ने लिखने के लिए फायर भरते हैं हमारे अंदर, भक्ति करने के लिए फायर भर देते हैं। अब किस किस को अनुभव है कि जब प्रभु जी लास्ट टाइम आए थे, प्रभु जी दीक्षा के ऊपर लेक्चर दिए थे, तो फिर लगता था कि ना प्रभु जी का जो वो लेक्चर है अपना बहुत कंप्लीट है, लगता था बस अब तो हो गया। लेकिन अगला लेक्चर लगता था अरे अब ये भी हो गया। हर बार प्रभु जी का जब लेक्चर आता है ना, इट लुक्स सो कंप्लीट, एंड टू एंड प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से कवर करते हैं विद सो मेनी हमारे डे टू डे लाइफ के रियलाइजेशंस जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्रभु जी उनको लेकर के इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं हमें, दैट वी फील रियली एम्पावर्ड बाय प्रभु जी प्रेजेंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंफर्म करिए प्रभु जी ने इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। धन्यवाद। तो प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसे ही इंस्पिरेशन हमें देते रहे, दिव्य ज्ञान देते रहे, और हम प्रभु जी के ऋणी थे, ऋणी हैं और हमेशा ऋणी ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु जी इतना कुछ सीखने को मिलता है हमें। सो वी आर सो वेरी फॉर्चुनेट टू हैव इन रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर वी हैव गॉट रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। So we welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And very soon you will get to see Prabhuji with sannyas danda as well. Hari Bol. हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, रुक्मिणी कृष्ण जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसके समोग लीला प्रभु की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupadaya. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौ नेताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 5वां अध्याय। अध्याय का नाम है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। श्लोक संख्या 22 से 24। श्लोक संख्या 24 का तात्पर्य है, इनफैक्ट पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 26 तक पढ़ लेते हैं, 22 से 26, और 24 का इसमें तात्पर्य है। तो श्लोक संख्या 24 का उच्चारण करेंगे। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनां स पतिर्मखे यजमानो पशोकस्य कायातेनाहरिच्छरा। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनां स पतिर्मखे यजमानो पशोकस्य कायातेनाहरिच्छरा। बोलिए प्लीज। माताजी शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी होता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो एक बार अनुवाद पढ़ते हैं 22 और 23 का, फिर उसके बाद पढ़ते हैं 24 को। 22 और 23 का अनुवाद इस प्रकार से है। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। 23वां श्लोक। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुर्भर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। अभी 24वां श्लोक है, इसका वर्ड मीनिंग इस प्रकार से है। दृष्टवा देखकर, संज्ञपनम यज्ञ में पशुओं के वध के लिए, योगम युक्ति पशुनाम पशुओं की, सह वह वीरभद्र पति स्वामी मखे यज्ञ में यजमान पशु, यजमान रूपी पशु, कस्य दक्ष का, कायात शरीर से, तेन उस युक्ति से, अरहत काट दिया, शिरह उसका सिर। अनुवाद। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी जिससे पशुओं का वध किया जाता है। उसने दक्ष का सर काटने में इसका लाभ उठाया। तात्पर्य। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उसके मांसाहार में सुविधा हो। यह वध वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। मंत्रों के परीक्षण के लिए इन पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे। आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं
इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर ही यज्ञ द्वारा की जाती थी। कुल मिलाकर के बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते थे। केवल कुछ बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाते थे। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने करनी का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया, परंतु तुरंत ही उसने इससे सबों को देखते देखते दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। ये 25वां 26वां श्लोक भी है, इस प्रकार से है ये। साधु वास सदा तेषाम कर्म ततस्पश्यताम भूत प्रेता पिशाचानाम अन्येषाम तद्विपर्ययः। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे, उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। अभी आखिरी श्लोक है, 26वां श्लोक है। फिर वीरभद्र ने उस सिर को देखकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगा करके अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है आप सब उत्साही भक्तों के बीच में आज भागवत पे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ और विशेष धन्यवाद इसके लिए समोग लीला प्रभु का और श्री गौर प्रभु भी हैं। हरे नहीं है? हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग आज अध्याय समाप्त हुआ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। और हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति भौतिक दृष्टि से बहुत ही हाई पोस्ट पे थे, चीफ प्रजापति थे, लेकिन द्वेष के कारण अपने अहंकार के कारण उनका पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। और अपनी सबसे प्रिय पुत्री सती ने उनके सामने अपने प्राणों को त्यागा, वो टस से मस नहीं हुए, इतना इनका हृदय कठोर हो गया। और जैसे ये हुआ तो शिव जी के अनुचर आए और वीरभद्र ने किस प्रकार से उनका सर काटा। तो सर काट रहे थे तो कट ही नहीं रहा था
इतना जिद्दी था वो इतना अहंकार उसका बड़ा हुआ था, सर कट ही नहीं रहा, और सारे अस्त्र शस्त्र मंत्रों का उच्चारण कर लिया, नहीं हुआ। तो फिर जो जिस हथियार का उपयोग पशु की बलि के लिए करना था, दृष्ट्वा संगतम योगम पशूनाम स पशुर्मुखे दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम स पतिर्मुखे यजमानो पशु कस्य काया तेना रिच्छरा। ये देखा कि वो जो वहाँ पे एक लकड़ी का जैसे कहते हैं संज्ञपनम फॉर किलिंग ऑफ एनिमल्स इन द सेक्रीफाइस, वो जो हथियार पड़ा था उसको लेकर उन्होंने उससे उसका सर काटा। तो यहाँ पे एक शब्द भी आया है यजमान पशु कस्य, कि यजमान ही पशु की तरह हो गया, है ना। यजमान था, यजमान ने पशु का बलि चढ़ाना था, लेकिन यजमान खुद पशु बन गया और उसकी हत्या हो गई, उसका सर काट दिया गया। इस प्रकार से पूरे यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र वापिस शिव जी के पास कैलाश में चले गए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी वैदिक संस्कृति में। चांद काजी के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी के पास जाते हैं तो महाप्रभु चांद काजी से ही प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग गायों की हत्या क्यों करते हो, गाय हमारी माँ है, बैल हमारे पिता हैं। तो वो बोलते हैं आपके वैदिक वेदों में भी पशु की हत्या की बताई गई है। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं और फिर वो भी मानते हैं कि कुरान में भी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है ना। हम लोग कई बार ड्रामा करते थे वहाँ पे मायापुर में, तो चांद काजी बोलता ओ मैंने कुरान एज इट इज़ नहीं पढ़ी थी तो कुरान यथारूप नहीं पढ़ पाया था। तो वेदों में सेक्रीफाइस है, पशु बलि है, और उसके दो मुख्य उद्देश्य होते थे, श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। एक तो वैदिक मंत्रों की परीक्षा हो जाती थी, ब्राह्मणों की परीक्षा हो जाती थी, ब्राह्मण बहुत उन्नत होते थे और वैदिक उस यज्ञ की अग्नि में पुराने पशु को डालते थे, वहाँ से नया पशु बाहर आता था, या कई जगह ऐसा लगा उसको मनुष्य शरीर भी मिल जाता था। ओके, और कई बारी पशुओं की बलि दी जाती थी पूरे समाज के भले के लिए, कहीं पे वर्षा नहीं हो रही, समाज के उद्धार के लिए तो पशु की बलि दी जाती थी। इसके अलावा भी वैदिक शास्त्रों में पशु बलि का, पशु की हत्या का वर्णन आता है। जिस प्रकार से जो लोग मांस खाना चाहते थे उनको अगर मांस खाने की आगे कैसे दी गई थी कि काली के सामने उनको बलि चढ़ानी है, और काली के सामने बलि चढ़ाते चढ़ाते क्या बोलना है, मांसा खादती इति मांसा, इस जन्म में मैं आपको खा रहा हूँ तो कृपया अगले जन्म में आप आइए मुझे खाइए मांसा, है ना, मीट मी ईट, मुझे आप खा लेना अगले जन्म में अभी मैं आपको खा रहा हूँ फिर आप मुझे खा लेना। तो या फिर कुछ तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कुछ जो तंत्र चाहते थे, ब्लैक मैजिक इत्यादि, वो फिर पशुओं की बलि चढ़ाते थे। अन्यथा मुख्यतः जो यज्ञों में पशु बलि का प्रावधान दिया गया था वो उनके भलाई के लिए दिया गया था, और वैदिक मंत्रों के जो ब्राह्मण हैं उनके देखने के लिए कि कितने वो उन्नत हैं, सही ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि वैदिक शब्द ध्वनि की कितनी शक्ति है। एक पुराने पशु को नया बना दिया, उसको मानव का शरीर भी दिला दिया। तो सृष्टि की शुरुआत भी शब्द ध्वनि से होती है, और इस सृष्टि से हम छुटकारा भी पा सकते हैं शब्द ध्वनि से। ओम शब्दाद अनामृति, वैदिक उसमें सूत्रों में बताया गया है कि शब्द ध्वनि में इतनी शक्ति हम देख सकते हैं। और हम भागवतम के इसी आगे आगे चौथे स्कंद में पढ़ेंगे राजा प्राचीन भरिष्यत के बारे में, जो कि प्रचेतास के पिता हैं। प्रचेताओं को जब वो तपस्या के लिए भेज देते हैं तो नारद मुनि प्राचीन भरिष्यत के पास जाते हैं कि प्राचीन भरिष्यत बहुत ज़्यादा कर्मकांडी यज्ञों को करता था, पशुओं की बलि चढ़ाता था यज्ञों में। तो प्राचीन भरिष्यत नाम कैसे पड़ा? प्राची मतलब पूर्वी दिशा और भरी मतलब जो कुशाग्रास। तो उसके राज्य में कुशाग्रास हमेशा पूर्वी दिशा में रहती थी कि हमेशा वो यज्ञ के लिए तैयार रहता था, इतने उसने यज्ञ किया। और नारद मुनि जी को उस पर बहुत करुणा आई, और नारद मुनि जी ने अपने योगिक शक्तियों से उसको दृश्य दिखाया कि सारे के सारे पशु जो उसने बलि में चढ़ाए थे सबके सब बड़े आतुर हैं कि जब ये आप प्राचीन भविष्य शरीर त्यागेंगे तो ये सारे के सारे पशु उसको नोच के खा जाएंगे अपने पंजों से, है ना। उसको डरा दिया
क्योंकि अगर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण से थोड़ी सी भी गलती हो गई, उस पशु को नया शरीर नहीं मिला तो हैवी रिएक्शंस हैं, उस ब्राह्मण को भी और यजमान को भी। इसलिए ये जो कर्मकांड की विधि थी ये बहुत खतरनाक थी। और यज्ञ को सफल तभी माना जाता था जब नया शरीर मिल जाएगा पशु को, और या फिर देवता वहाँ प्रकट होते थे उस ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए। तो इतना आसान नहीं था। और जो ब्राह्मण भी होते थे बहुत उन्नत होते थे, उनको इस पहले वैदिक संस्कृति सीखने के लिए जो वेदों में संस्कृत शब्द भाषा होती थी वो भी बहुत कठिन होती थी, कम से कम 12 साल लगते थे उसको। उसके बाद उसको उच्चारण करने के लिए वेदांग होते थे, 6 वेदांग बताए गए हैं, उसमें उनको पूरा प्रशिक्षण लेना होता था। ये वेदांग होते थे शिक्षा, किस प्रकार से उच्चारण करना है, कल्प कैसे यज्ञ करना है, व्याकरण पूरी व्याकरण होती थी, निरुक्ति जो मुश्किल शब्द हैं उनके क्या अर्थ हैं, ज्योतिष शास्त्र होता था, छंद किस मीटर में इन मंत्रों का उच्चारण करना है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई उल्टा प्रभाव। जैसे छठे स्कंद में हम देखते हैं त्विष्टा इंद्र के शत्रु के लिए यज्ञ किया लेकिन उल्टा हो गया वो बोल रहे थे कि इंद्र का शत्रु शक्तिशाली हो, लेकिन इंद्र शक्तिशाली हो गए। तो थोड़ी सी गलती, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, परिणाम उल्टा। तो इसलिए आज के इस कलयुग में ये सब वर्जित है, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम पालपैत्रकम देवऋण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयत। ये 5 चीजें वर्जित हैं कलयुग में। अश्वमेघ यज्ञ, गौ को यज्ञ में डालना, संन्यास लेना, या फिर पितरियों को मांस खिलाना, या फिर अपने भाई की पत्नी से, छोटे भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, ये सब कलयुग में वर्जित है। और कलयुग हम जानते ही हैं किस प्रकार का युग है। इसी भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जब परीक्षित महाराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो परीक्षित महाराज राज ऋषि हैं, उनको एक दृश्य दिखाई देता है जो केवल वही देख पाते हैं। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौ नेता की जय। परीक्षित महाराज देखते हैं कि एक शूद्र राजा के वेश में एक बैल पर आक्रमण कर रहा है, और बैल बेचारा एक पांव पे खड़ा है और मूत्र त्याग रहा है और कांप रहा है, और साथ में गाय खड़ी है, रो रही है, बहुत कमज़ोर है, परेशान है। तो परीक्षित महाराज से देखा नहीं गया, तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस राजा की हत्या करने लगे। लेकिन उस राजा ने बाद में, जो कि कली था, उसने बाद में परीक्षित महाराज की शरण ली। तो इनके तात्पर्य में पहले स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोकों के प्रारंभ के श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कली के कुछ 4 मुख्य लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला लक्षण बताते हैं कि कलयुग में जो प्रबंधक होंगे, जो राजा लोग होंगे, वो योग्य नहीं होंगे, अयोग्य राजा होंगे, और भारी मात्रा में वो पशुओं की हत्या करेंगे, गाय और बैलों की हत्या करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अयोग्य हैं, वो प्रशिक्षित नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वो दीक्षित नहीं होंगे उनकी आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं होगी। दूसरी, वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या कली का लक्षण होगा कि जो धर्म है वो संकट में होगा। जो बैल है वो धर्म का सूचक है, धर्म के 4 पांव होते हैं, तो ये बैल एक पांव पे खड़ा था और वो भी कांप रहा था और मूत्र त्याग रहा था। मूत्र त्यागने का मतलब कि जो भी वो धर्म है वो भी बह रहा था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और तीसरा, गाय पृथ्वी, वो भी, उसका कोई बछड़ा नहीं होगा, बहुत कमज़ोर होगी, परेशान होगी, दुखी होगी। और चौथा, जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, परेशान होंगे, आपस में संबंधों में दिक्कत होगी, अपना पैसा अर्जन करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए दूर दूर स्थानों में जाना होगा। तो ये सब प्रभुपाद जी दिख रहे हैं, ये 4 मुख्य लक्षण। और प्रभुपाद जी बताते हैं संभव भी कैसा होगा। जिस समाज में गाय और बैल खुश नहीं हैं, पृथ्वी पे धर्म नहीं है, उस समाज में कोई खुश नहीं रह सकता। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पाएगा कि मेरे सुख का संबंध गाय के सुख के साथ कैसा है, उसको समझ नहीं आएगा। आज के लोगों को आप बताएंगे वो समझ नहीं पाएंगे ये क्या मतलब हुआ। और कलयुग तो इतना बढ़ रहा है, हमारे भगवान गोपाल हैं, लेकिन आजकल लोग कुकुरपाल बन रहे हैं ना क्या बोलेंगे,
कुकुरवाल बोलें क्या बोलें, गाय बेचारी सड़क पे धक्के खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, और कुत्तों के लिए बहुत से ऐसे ब्यूटी सैलून्स हैं उनको अच्छे से संभाल के रखा जाता है। हम उनके विरोध में नहीं हैं, हर जीव पे दया करनी चाहिए, लेकिन गाय की इतनी दुर्दशा, तो कैसे समाज सुखी रह सकता है? तो ये कलयुग है। तो यहाँ पे ओपनली सरकार बोल रही है कि आप कसाई खाने खोलो, पशुओं को मारो, और इसको बहुत बड़ा ये पैसा कमाने का तरीका बताया जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अपने स्लॉटर हाउसेज हैं, और किसी को कोई दया की बात ही नहीं है। और इसके पर तरह तरह के लॉजिक हैं जी, हम सब जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, ये सब बताया जाता है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि जब तक ये पशुओं की हत्या होती रहेगी, समाज में सुख शांति नहीं रह सकती। परीक्षित महाराज के लिए जब कली ने शरण ली, तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ वो रह सकता है कली? वैश्यालय में, मदिरालय में, जहाँ मांसाहार है और जहाँ जुआ खेला जाता है, और जहाँ पे धन एकत्रित है, संचित धन, यहाँ पे। तो परीक्षित महाराज को पूरा आत्मविश्वास था कि मेरे राज्य में ये सब चीज़ें होंगी नहीं, फिर भी उन्होंने कली को प्रवेश नहीं करने दिया। कैसे करके? संकीर्तन करके। खूब संकीर्तन किया उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कली को रोकने के लिए उन्होंने संकीर्तन किया। तो संकीर्तन जब तक चलेगा, कली प्रवेश नहीं कर पाएगा ना। कली का एक नाम है अधर्म बंधु, अधर्म का बंधु है, नहीं, कलयुग का धर्म है संकीर्तन। हाँ, महाप्रभु इसलिए प्रकट हुए कि मैं कली के प्रभाव को कम कर दूंगा इस संकीर्तन से। तो ये कली बहुत विशेष है। कलिम संबंधते आर्या गुणाज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थोपलभ्यते। जो लोग सारग्राही हैं, जो आर्य हैं, वो इस कलयुग की पूजा करते हैं। क्यों? इस कलयुग में केवल संकीर्तन करने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कलय दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम भजेत। तो ये बहुत विशेष कलयुग है। हिजकिय्याह व शैक्षिका प्रभु इस संकीर्तन यज्ञ की तुलना वैदिक यज्ञों से करते हैं। भले वैदिक यज्ञ में पुराने पशु को डाला, वहाँ से मनुष्य निकला या नया पशु निकला, इसी ढंग से संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में, पुस्तक वितरण में, हरिनाम संकीर्तन में एक पशु की मानसिकता वाला व्यक्ति जाता है और बाहर क्या निकल के आता है? भक्त बन के आता है। कितना सुंदर उदाहरण है ना? कितना सुंदर उदाहरण है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं समित पाणी। वैदिक संस्कृति में क्या होता है कि शिष्य गुरु के लिए लकड़ियां लेकर अपने हाथ में समित पाणी लेकर आता है यज्ञ के लिए। उसी ढंग से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सारे शिष्य उन्हीं लकड़ियों से बनी हुई भगवत गीता को लेकर जाएंगे, उसको बांटेंगे। कभी अभी आप मंदिर में लकड़ियां लाएंगे, लकड़ी रखने का स्थान नहीं होगा, इसलिए भगवत गीता ला के उसको बांटेंगे। ये यज्ञ है। तो इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ बहुत विशेष है। इसी से हम कलयुग के प्रभाव को रोक सकते हैं। जिस प्रकार से चांद काजी के पास लेकर गए, पूरा संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने निकाला, और महाप्रभु के आंदोलन में हम देखते हैं कि बहुत शक्ति है। ये महाप्रभु का आंदोलन अभी भी चल रहा है, संकीर्तन लीला अभी भी चल रही है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आन्य। एक बद्ध जीव में इतनी योग्यता नहीं है कि वो राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सके, लेकिन महाप्रभु की इतनी कृपा है कि एक बद्ध जीव को भी वो संकीर्तन लीला में भाग लेने का अवसर दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु को महावदन्याय कहा गया है। अगर हम इस संकीर्तन में भाग लेते हैं तो महाप्रभु की लीला में भाग रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी नवदीप भाव तरंग में बोलते हैं, अगर हम महाप्रभु की दास्य भाव में सेवा कर लेते हैं तो हमें इतनी योग्यता प्राप्त हो जाती है कि राधा कृष्ण की हम माधुर्य भाव में सेवा कर सकते हैं। क्या बात है, आप सोचिए। और बद्ध जी के पास और कोई उपाय क्या है? राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना हमारे लिए लगभग असंभव है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से ये संभव है। केवल दास्य भाव में उनकी सेवा करनी है। दास्य भाव में उनकी क्या सेवा करनी है? उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनकी क्या आज्ञा है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश। बस ये करना है।
और क्या कर सकते हैं? ये करेंगे तो हम इस योग्य बन जाएंगे कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं, राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली विधि है, हमें कई बार विश्वास नहीं होता। इट इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल दैट वी मे मिस इट। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस इज सो सिंपल। ऐसा कैसे केवल होठ हिलाने से, जीभ हिलाने से भगवान के धाम चले जाएंगे? पुराना पशु नया पशु बन गया, पुराना पशु मनुष्य बन गया, और यहाँ का कोई दिल्ली का कोई दारूबाज व्यक्ति गोलोक धाम का वासी बन गया। कैसे समझ आया? ये कैसे संभव? कैसे केवल केवल हरिनाम से इतना कुछ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, ये संभव है। इसलिए इसमें केवल हमें सिंसियरिटी चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और इसमें पूरी श्रद्धा से भाग लेंगे तो चमत्कार होते हैं हमारे साथ भी, और जिनको हम आमंत्रण करते हैं इसमें भाग लेने के लिए, उनके इसमें भी चमत्कार होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कोलंबस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ उनके साथ एलन गिल्सबर्ग थे। एलन गिल्सबर्ग हिप्पियों के स्वामी थे, हिप्पियों के नेता थे। हिप्पीज लोग उनको हीरो मानते थे, बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर थे, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए बहुत फेवरेबल थे वो। तो प्रभुपाद जी से वो बात करने लगे, तो प्रभुपाद ने बोला कि कलयुग कितना खराब होता जाएगा, इतना खराब होता जाएगा, कुछ खाने को नहीं बचेगा, आदमी आदमी को खाएगा, सब नरभक्षी बन जाएंगे। थोड़े बहुत जो फ्रूट होंगे उसमें मतलब कि बाहर की चमड़ी ज़्यादा होगी और सीड ज़्यादा होगा, अंदर का पल्प होगा ही नहीं, बुरी हालत होगी। कुछ जो भक्त बचे आएंगे वो गुफाओं में चले जाएंगे। प्रभुपाद ऐसा सुना रहे थे, एलन गिल्सबर्ग डर गया, तो बोला स्वामी जी आपके शिष्यों को क्या होगा? प्रभुपाद बोले मेरे शिष्य सब तो भगवत धाम जा चुके होंगे, सबके सब बहुत अच्छा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, सबके सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे, सबके सब भगवत धाम चले जाएंगे। तो बोले फिर हम जैसे लोगों को क्या होगा? एलन गिल्सबर्ग ने बोला। सो प्रभुपाद जी आगे झुके, उसकी आंखों में आंखें डाल के जोर से बोले, कह रहे गिल्सबर्ग जल्दी से हरे कृष्णा शुरू कर दो, नहीं तो कलयुग के अंत में मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम मुझे खाओगे। तो ये है, कलयुग बहुत बढ़ेगा आगे, लेकिन इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसके प्रभाव से बचने का एक ही तरीका है, हरिनाम संकीर्तन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे शब्द आया यजमान पशु। यजमान की, दक्ष की पशु वाली मानसिकता हो गई थी। पशु वाली मानसिकता क्या होती है? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब तक कोई जीव प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है, उसकी मानसिकता पशु वाली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो संसार में सभी की पशु वाली मानसिकता है। हमारी वो पशु की मानसिकता थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, पशु की मानसिकता है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर से जाते हैं, एक कुत्ता ये समझता है मैं कुत्ता हूँ, और एक मनुष्य ये समझे मैं मनुष्य हूँ, तो वो पशु ही है। जब तक हम इस चेतना में नहीं आ जाएंगे कि मैं दासों के दासों का दास हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं मानूंगा, तो पशु की मानसिकता है। प्रहलाद महाराज को आंडो शमरक समझाते थे पॉलिटिक्स, समझो तुम कौन हो, तुम्हारे मित्र कौन है, तुम्हारे शत्रु कौन है। प्रहलाद महाराज ने बोला मैं समझने की जरूरत नहीं, ये पशु बुद्धि है। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मैं और मेरा, ये पशु बुद्धि है। एक कुत्ता सोचता है ये मेरा एरिया है, कोई दूसरा कुत्ता प्रवेश करता है कितना उसको बाहर भगा देता है। इसी ढंग से हम भी, ये मेरा एरिया है, कोई मेरे एरिया में प्रवेश नहीं करेगा, ये पशु मानसिकता है कि नहीं? तो ये पशु बुद्धि से ऊपर उठना है। लेकिन ये, और जैसे हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना एक पशु का मिशन है, आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करना एक मनुष्य का मिशन है। तो जब तक हम इस स्तर पे नहीं आएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इतना समझ लें, और मेरे सारे प्रयास आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ मैं पशु मानसिकता से ऊपर उठ रहा हूँ। अन्यथा ये पशु की मानसिकता है। और जब पशु की मानसिकता है, वो पशु जो हैं, एनिमल जो हैं, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। मनुष्य जीवन मिला है शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए। तो मनुष्य शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करेगा? जब वो अपने आप को आत्मा के स्तर पर लाने का हम प्रयास करेंगे। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे मनुष्य जीवन शुरू होता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल ये जानना ही पर्याप्त नहीं है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस स्तर पे कार्य करने का भी प्रयास करना है, आत्मा के स्तर पे कार्य करने का प्रयास करना है।
तो इस पशु मानसिकता से, इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस प्रकार से यजमान दक्ष का ये बुरा हाल हुआ कि उसको पशु वाले अस्त्र से उसको काटा गया, तो कितनी दुर्दशा हुई। तो ये मनुष्य जीवन पराभावस्तावद अबोध जातो यावत न जिज्ञासम आत्म तत्वम, ऋषभ भगवान बताते हैं ये मनुष्य जीवन हमारी हार हो जाएगी अगर हम इसमें आके आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा ना करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये हमें इस पशु मानसिकता से बाहर निकाल सकता है। ये सोचना कि इस संसार में सुख है, ये पशु मानसिकता है। एक बारी देवानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो कैसे जुड़े। तो देवानंद स्वामी महाराज येल यूनिवर्सिटी, बड़ी फेमस है अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, उनमें उनका एडमिशन हुआ। जब उनका एडमिशन हुआ तो उनके जो काउंसलर होते हैं एडमिशन के समय पूछ रहे थे कि आप यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने बोला, महाराज उस समय स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा ज्ञान ढूंढ रहा हूँ जिससे संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, है ना। तो उनके काउंसलर ने बोला ऑल द बेस्ट, ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकता बट जॉब आपकी गारंटीड है। ठीक है। तो उसने बहुत 4 साल तक बड़ी सब चीज़ें पढ़ी, बड़े अच्छे ढंग से पढ़े, बड़े अच्छे उनके मार्क्स आए। फिर जब पास आउट होने लगे तो फिर बोला आपको वो ज्ञान मिला? बोलो नहीं, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दैट नॉलेज। तो बाहर निकले तो इस्कॉन के डिवोटीज बड़े उत्साही भक्त मिले और उनको किताबें दे दी। और उनको देवराज महाराज को किताबें इतनी इंटरेस्टिंग लगी, 6 महीने के लिए 4-4 घंटे वो किताबें पढ़ते थे। उस प्रभुपाद की मैक्सिमम बुक्स उन्होंने पढ़ ली और बहुत इंस्पायर्ड हुए। और उन्होंने बोला चलो मंदिर जाते हैं। तो मंदिर गए और जब पहली बारी मंदिर आए तो सौभाग्य की बात की शिला प्रभुपाद जी आए हुए थे। वो संडे का दिन था, संडे फीस्ट था और सबसे आगे आगे बैठ गए वो, और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। और जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं वो साथ साथ बीच में एनालाइज कर रहे हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे संसार की समस्या समाधान होने वाली नहीं है, ये भी ठीक है। मतलब एनालाइज करते, बड़े इंटेलिजेंट थे, सुनते भी जा रहे थे, साथ साथ सोच रहे थे नहीं मुझे इससे समस्या समाधान होने वाली नहीं है ना, सोच रहे थे। तो प्रभुपाद ने अचानक उनकी तरफ देखा। प्रभुपाद ने फिर बोला कि दोज हु आर ऑप्टिमिस्टिक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दे आर लाइक एनिमल्स, एन इंटेलिजेंट पर्सन इज ऑलवेज पेसिमिस्टिक अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड। कि जो पशु होता है वो ही इस भौतिक जगत में सोचता है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, लगे रहो लगे रहो, और यही बताया जाता है। तो ये पशु की मानसिकता है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जानता है इस संसार में दुख ही दुख है। ये तो शौचालय है, शुद्ध करो अपने आप को, आगे बढ़ो, शौचालय में सेटल मत हो जाओ। शौचालय में पशु सेटल होता है आराम से, उसको पता नहीं चलता है शौचालय की ड्राइंग रूम है, वो कहीं भी बैठ जाएगा। तो इसीलिए ये पशु मानसिकता से बाहर आना है। कैसे? दक्ष का तो सर कटा गया, लेकिन ये संकीर्तन आंदोलन इतना सुंदर है। महाप्रभु ने किसी का वध नहीं किया, उसकी आसुरी, उसी पार्श्विक मानसिकता का वध किया। सर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अच्छी खबर है। लेकिन हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। हमारे हृदय में जो भोगने की प्रवृत्ति है, पशु की मानसिकता है, वो खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैदिक शब्द ध्वनि में इतनी शक्ति है कि वो इतना काया पलट कर देती है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोके में प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इसमें इतनी शक्ति है, ये पूरा हमारा हृदय परिवर्तन कर देगी, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को बदल देगी। उसका तो वैदिक मंत्रों से तो केवल स्थूल शरीर बदला, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को बदल सकती है। तो कितना विशेष बात है, हमारा सिम कार्ड चेंज हो जाएगा। इसी जीवन में हम जीवन मुक्त हो सकते हैं अगर हम सही ढंग से हरि नाम की शरण लें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये पशु जीवन से हम गोलोक का जीवन पा सकते हैं अगर हम सही ढंग से इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लें। श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम जन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञायसी तच्छृणु। कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु की इतनी कृपा है। भगवान गीता में कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानो नाम प्रपद्यते, कई जन्मों के बाद कोई मेरी शरण में आएगा, लेकिन महाप्रभु कृपा से हम इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन
कैसा करना पड़ेगा? इस संकीर्तन को बड़ी आसक्ति से करना पड़ेगा, अटैचमेंट के साथ करना पड़ेगा, केवल औपचारिकता से नहीं करना पड़ेगा, केवल टाइम पास के लिए नहीं। यही एकमात्र, यही तो एक हमारा रास्ता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, एक ही आश्रय है। उसको भी हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर क्या उपाय है? क्या उपाय है? क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यही उपाय है, यही उपाय है, यही उपाय है। तो पूरे हृदय से इसको करना चाहिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन मतलब बहु में मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन। सबने मिलकर अभी हरि नाम लिया तो संकीर्तन हो गया। लेकिन कुछ भक्त लोगों ने अपनी शक्ति को बचाया। किसी ने आधे हाथ खड़े किए, किसी ने पूरे खड़े ही नहीं, किसी ने पूरा मुंह खोला ही नहीं, किसी ने आधा मुंह खोला। बोले आवाज़ तो निकल रही है, शोर तो हो गया, कोई कैमरा तो लगा नहीं, प्रभु जी आपने आधा बोला, आपने पूरा बोला, तो काम चल गया है ना। ये हमारी मेंटेलिटी होती है। द्वारका कितना टारगेट है प्रभु जी? 50,000 कितना हो जाएंगे ना, ये सब मिलके कर लेंगे, थोड़ा सा कर देता हूँ बस। ये नहीं। संकीर्तन का दूसरा मतलब बताते हैं, सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। जो जो इसमें भाग लेंगे अपना सब कुछ इसमें देंगे, अपना शरीर, अपना मन, अपना वाणी, अपना हृदय, अब अपना सब कुछ देने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चेतना से संकीर्तन में भाग लेंगे तो आनंद आएगा। हृदय से लेंगे, आसक्ति से लेंगे तो आनंद आएगा। फॉर्मेलिटी के लिए भैया आप चलाओ, आप थोड़े भावुक व्यक्ति हो, ज़्यादा बोल लो, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपनी शक्ति को बचाऊंगा, नहीं। जो हमारे पास शक्ति है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हर मोमेंट हमें ये सोचना चाहिए, क्या इस संकीर्तन आंदोलन में मैं अपना उत्तम से उत्तम प्रयास कर रहा हूँ? इतना ये आनंददायक प्रोसेस है, तो इसमें मुझे उत्तम से उत्तम प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और ये इतना शुभकारी है, सबके लिए हितकारी है, मेरा भी लाभ है, दूसरों का भी लाभ है। ओके, हम नहीं जानते, हम जो पुस्तक वितरण करते हैं हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। पुस्तक वितरण करेंगे तो वो व्यक्ति पढ़ेगा इसको, वो भी हरि नाम लेना शुरू करेगा, वो 4 नियम पालन करेगा, पशुओं की हत्या नहीं होगी, गाँव की रक्षा होगी। ये जड़ से समस्या का समाधान करना है। और हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी कृपा से आज उनकी पुस्तकों का विश्व की 89 भाषाओं में अनुवाद हो गया है, यहाँ तक कि चाइनीज़ भाषा में भी अनुवाद हो गया है। तो बहुत साल पहले हमारे मंदिर में जो सर्वदिक प्रभु आए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य वो आते रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि एक बारी जब वो फिलाडेल्फिया में थे तो उनको चाइना से एक मेल आया, एक माता जी का मेल आया। तो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी का फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो मैं आना चाहती हूँ, तो कुछ वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगा। तो चाइना के गांव से एक मेल आ रहा है। सर्वदिक प्रभु बहुत प्रभावित हो गए, उन्होंने बोले हाँ आइए, हम पूरा आपको हेल्प करेंगे। तो कुछ समय के बाद एक चाइनीज़ माता आ जाती हैं, साड़ी डाली हुई, तिलक लगाया हुआ, साथ में उनकी बेटी। तो बड़े प्रभावित होते हैं, चाइना में, अच्छा आप बैठिए। पूछ लिया आप कैसे जुड़े? तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कैसे जुड़ी वो। बोले कि मैं परेशान थी, अपने जीवन से कुछ ढूंढ रही थी, तो नेट में सर्फिंग करते करते मुझे भगवत गीता एज इट इज़ दिखाई दी चाइनीज़ में, और मुझे ये कवर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये बैटल फील्ड है, ये क्या है, ये 2 लोग कौन हैं, ये चैरियट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये क्या कवर है, क्योंकि ऐसा उन्होंने देखा नहीं था कभी। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया ना चाइनीज़ में। तो किताब आ गई, पढ़ना शुरू किया। तो चाइना तो नास्तिक देश है, तो उनको मालूम चला भगवान हैं, और भगवान एक साकार हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं। और आगे पढ़ती गई, उसको भगवान का नाम भी होता है, तो नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया। फिर मालूम चला ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो उसने नॉनवेज छोड़ दिया। फिर मालूम चला जो खाना चाहिए भगवान को ऑफ़र करना चाहिए, तो बोले ऑफ़र कहाँ से करें? तो नेट में सर्च किया, तो नेट पे उनको नारायण की मूर्ति दिखाई दी, तो चतुर्भुज नारायण की मूर्ति ऑर्डर कर दी घर में। तो नारायण की मूर्ति आ गई, हैं, नारायण की मूर्ति रखे, वो अपने आप बिना भक्तों के संग के माला जप करने लगी, भगवान को भोग लगाने लगी, सब कुछ शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया।
तो सौदिक प्रभु तो हैरान हो गए, तो ऑनलाइन से, कोई संघ से नहीं। तो सौदिक प्रभु ने बोला, उनका कोई नाम था, चाइनीज नाम, मैं भूल रहा हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम था। तो सौदिक प्रभु ने बोला, मैं तो आपको आज से नारायणी माता कहूँगा, नारायण की आप पूजा करते हो। आप देखिए कितना कमाल है ये, इस आंदोलन में कितनी शक्ति है कि ऑनलाइन किसी ने किया, उसका ये हाल हो गया। देखिए इसी ढंग से एक भक्त मिले, न्यूजीलैंड से थे, वो बताए थे वो कैसे जुड़े। तो बोलते वो वीडियो गेम खेलते थे, तो वीडियो गेम खेलते थे तो वीडियो में बास्केट जब होती थी तो जैसी बास्केट करते थे अंदर से आवाज़ आती थी गौरांगा। किसी भक्त ने डिज़ाइन किया होगा, तो बास्केट होती थी गौरांगा, है ना। तो मतलब कि जब भी उनको लगा कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो गौरांगा, तो उनका ये पेट वर्ड बन गया। जब भी लाइफ में कुछ अच्छा होता बोलते हैं गौरांगा। तो कि बास्केट हो गया गौरांगा, तो ऐसे गौरांगा गौरांगा बोलते थे। एक देखा सड़क पे भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं गौरांगा गौरांगा गौरांगा, तो उसको लगा ये भी वही गेम खेलते होंगे, तो वो चला गया उनके साथ गौरांगा गौरांगा। गौरांगा मीन समथिंग पॉजिटिव, अच्छा हो गया, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। करते करते पहुँच गए मंदिर में, आराम से प्रसाद विशाद पाया, फिर मालूम चला है गौरांग महाबू तो भगवान है। और फिर भक्त बन गए, है ना। तो कैसे कैसे भगवान पकड़ रहे हैं, आप सोचिए। ये कलयुग में कितनी कृपा बह रही है ना। एक तरफ दोषों का सागर है, एक तरफ आनंद का सागर है। चॉइस हमारी है किसमें डुबकी लगानी है। तो हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज, वो कहते थे यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। किसमें होना चाहिए, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है दोषों का सागर, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है आनंद का सागर। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी इस कलयुग में, प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली नहीं है। कलयुग बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी, लेकिन संकीर्तन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों, महाप्रभु की इच्छा है, ये होगा ही होगा। हम बोले हम नहीं लेंगे भाग, मत लीजिए, होगा ही होगा। नवीन नीरज प्रभु ने एक पुस्तक निकाली है, संकीर्तन अमृत, संकीर्तना अमृत। उसमें वो बता रहे हैं कि साइबेरिया में एक बारी -35 डिग्री टेम्परेचर था, बड़ा डिप्रेसिंग वातावरण था। और वहाँ के भक्त ने सोचा कुछ करना चाहिए, बहुत डिप्रेसिंग वातावरण है, तो बाहर निकल गए गीता बांटने के लिए। -35 डिग्री टेम्परेचर में खाली सड़कें, लेकिन बोले कहीं ना कहीं तो कोई मिलेगा। तभी देखा कि एक और व्यक्ति गीता बांट रहा है, बड़े खुश हो गए, वाह, बोले प्रभु यू आर फ्रॉम विच टेम्पल। तो उस व्यक्ति का रिस्पांस बड़ा अजीब सा था, प्रभु टेम्पल, उसने कुछ ऐसा रिस्पांस दिया। तो ये समझ गए कि ये इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की गीता बांट रहा है। तो बोले आप ये क्यों बांट रहे हैं, पूछा ऐसे। तो बोला काफ़ी साल पहले मैं इसी चौक पे खड़ा था, किसी ने मुझे गीता दी थी, मैंने इसको पढ़ा। मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ, बट दिस वाज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। तो ये किताब मैंने पढ़ी, और ये किताब पढ़ने के बाद अंत में इसमें किताब में लिखा हुआ है कि इसको बांटना चाहिए। आप देखिए, कोई उसके लिए सेमिनार नहीं किए गए, प्रभु मैराथन है जाओ करो, कुछ नहीं। जिसने किताब पढ़ी है, बोले अंत में लिखा है बांटो इसको, वो मेरा प्रिय हो जाएगा, ये है, तो मैंने बांटना है। उसमें कैसे बांटूं, तो मैंने इसकी 100 फोटोकॉपी करा दी, और वो फोटोकॉपी बांट रहा हूँ, आप देखो। तो इस भक्त को लगा मैं आऊं या ना आऊं, इस संकीर्तन आंदोलन तो चलता ही रहेगा। तो अच्छा क्या है, इस बहती गंगा में हम हाथ धो लें। है ना। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत जा रहे थे, तो सब भक्त उनको छोड़ने चल रहे थे। तो अलारनाथ एक स्थान आया, वहाँ पे महाप्रभु ने खूब उद्दंड नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि सब बच्चे बूढ़े जवान स्त्रियाँ सब कुछ भूल के उनके नृत्य में मग्न हो गए। जब ये नित्यानंद प्रभु ने देखा, तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की, देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। कि इस प्रकार का जो नृत्य है, महाप्रभु ने इस प्रकार, नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार के नृत्य को देखकर बोला भक्तों से कि आगे जाके भविष्य में गांव गांव में ऐसा नृत्य होगा, गांव गांव में होगा ही होगा। हाँ, नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है, होगा ही होगा। तो इसीलिए ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम इस कलयुग में हमें शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, और प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ गए, महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ गए, और इसमें खूब हमने अच्छे ढंग से संकीर्तन करना है। यही यज्ञ है जो हमारे लिए भी हितकारी है, पूरे विश्व के लिए हितकारी है। हमें भी बहुत लाभ होंगे।
हमारी भी जो पशु मानसिकता है वो भी खत्म होगी। जितना हम संकीर्तन करेंगे, हरि नाम लेंगे, इसको बांटेंगे, पुस्तकों को बांटेंगे, हमारा जो अहंकार है वो कम होता है। हरि नाम हमारे अहंकार को पिघला देता है। जब हम संकीर्तन में जाते हैं, पुस्तक वितरण में जाते हैं, हमें कई बातें सुननी पड़ती हैं ना, उल्टे सीधे कमेंट्स लोग देते हैं, तो हमारा अहंकार कम होता है, हमारे में विनम्रता आती है, हम अपने स्वरूप की ओर जा रहे हैं। हमारी लोग सब तारीफ करते रहें तो हम और इल्यूजन में चले जाएंगे, इल्यूजन मल्टीप्लाइड बाय इल्यूजन और चलता जाएगा। आप बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फिर होता ही जाएगा। जो आप बाहर जाएंगे, यहाँ जितना मर्जी हमें सम्मान मिले, जब हम बाहर जाते हैं और हम पुस्तकें बांटने का प्रयास करते हैं और फिर हमारे अहंकार को काटा जाता है, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हम अपने स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। याद करना चाहिए, दक्ष प्रजापति को तो सर कटा था मेरा सर नहीं कटेगा, मेरा अहंकार कटेगा, और इसी शरीर में मैं भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब कि मैं कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ सकता हूँ। तो ये संकीर्तन आंदोलन बहुत शक्तिशाली है, इसमें जुड़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि इसमें कोई भी भाग ले सकता है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे वो कैसे जुड़े। बोले मैं कैलिफोर्निया के जंगल में वॉक कर रहा था, मेरे साथ मेरा कुत्ता था, चलते चलते कुत्ता अचानक रुक गया तो कुछ सूंघने लगा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा क्या सूंघ रहा है, तो मैंने घास वास उठाई तो उसमें से कृष्णा बुक निकली तो मैंने कृष्णा बुक उठा ली, पढ़नी शुरू की और मैं प्रभुपाद जी को समर्पित कर गया। और फिर बोले कि मेरा जो पथ प्रदर्शक गुरु है मेरा कुत्ता है तो यहाँ तो कुत्ते को सेक्रीफाइस किया जा रहा था, कोई नहीं, यहाँ तो कुत्ते ने क्या किया, भक्त बना दिया। तो ये संकीर्तन आंदोलन इतना जबरदस्त है। हम देखते हैं इसमें महाप्रभु की लीला में उन्होंने एक पिल्ले का भी उद्धार किया हरि नाम से। शिवानंद सेन के संपर्क में भी एक कुत्ता आया था, उसको महाप्रभु ने अपना महाप्रसाद दिया और भगवत धाम चला गया। तो ये संकीर्तन आंदोलन की शक्ति है। महाप्रभु जारीखंड के जंगल से निकले तो कैसे सब पशुओं को, पक्षियों को उन्होंने नचा दिया। ये संकीर्तन, हमारे में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब हम बाहर जाके हरिनाम लेंगे तो क्या होगा, हमारी उच्च ध्वनि से जो निम्न योनि में जीव है उनका भी उद्धार होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संकीर्तन जगह की हम शरण लें, इसको हम लाइटली ना लें। प्रभुपाद जी बोलते हैं द प्रोसेस इज सिंपल बट रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। ये सिंपल है लेकिन इसको सिंसियरली लें। इसको सिंसियरली लेंगे तो बहुत तीव्र गति से हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। जैसे कि वैदिक मंत्रों का परीक्षा होती थी कि ब्राह्मण सही ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पुराना पशु नया पशु बन रहा है। हम सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो क्या लक्षण होंगे। भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया है कि हमारा जो फौलाद का हृदय है वो पिघलेगा, आंखों से अश्रुधारा बहेगी, बाल खड़े होंगे, हृदय कोमल हो जाएगा। ये सब नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे प्रोसेस के प्रैक्टिस में भी कुछ गड़बड़ है, कुछ अपराध करने वाली मानसिकता है। तो अपराध करने की मानसिकता भी इसी पशु मानसिकता से आती है। मैं और मेरा, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, अहंकार और द्वेष की भावना से हम अपराध करते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम गंभीरता से लेंगे तो हरिनाम में इतनी शक्ति है, पुस्तक वितरण में इतनी शक्ति है, क्योंकि पुस्तक वितरण से हम पूरी गुरु परंपरा की कृपा को आकर्षित करते हैं और हमें साक्षात्कार मिलता है। तो भक्ति केवल ज्ञान नहीं है, भक्ति साक्षात्कार है। हमारी माया से रक्षा ज्ञान नहीं करेगी, हमारे साक्षात्कार करेंगे। अजामिल के पास ज्ञान था, अजामिल ने देखा वैश्या को गलत संग करते हुए। अजामिल ने अपने को बहुत श्लोक सुनाए होंगे, बहुत शास्त्रों की बातें याद की, कोई काम नहीं आया, फिसल गया। इसी ढंग से हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया देवी आ गई उनको प्रलोभन देने के लिए। हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी के पास साक्षात्कार थे। तो इसीलिए केवल ज्ञान से हमारी रक्षा नहीं होगी, जो हृदय में साक्षात्कार होंगे। और हृदय में साक्षात्कार कब होंगे? कृपा से। ज्ञान विज्ञान बनता है, साक्षात्कार बनता है कृपा से, और कृपा आती है सेवा से। कहीं बोलते हैं सब कुछ कृपा पर निर्भर है, तो कृपा से सब कुछ हो जाएगा। जब हम सेवा करेंगे, कृपा को आकर्षित करेंगे, तो हमारा जो ज्ञान है वो रियलाइजेशन, वो साक्षात्कार बनेगा, वो हमारी माया से रक्षा करेगा, वो हमें भक्ति में हमेशा दृढ़ बना के रखेगा। तो बहुत सुंदर ये हमारे पास समय है
कि हम पूरा अपने आप को, ये केवल मैराथन में ही नहीं, हमें पूरा इस संकीर्तन आंदोलन के इस पूरे साइंस को समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि दोष चलते रहेंगे साथ साथ तो हम कई बारी दोषों को उलझाने में हम खुद उलझ जाते हैं। दोष तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, उसमें तो प्रभुपाद कहते हैं जस्ट डू द नीडफुल, लेकिन अपना पूरा जो हृदय देना है हमने वो इस संकीर्तन आंदोलन में देना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हम पुस्तक वितरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम हरि नाम लें, भक्तों का इस संकीर्तन आंदोलन के 3 मुख्य अंग हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो इन 3 अंगों पे अगर हम पूरी गंभीरता से ध्यान देते हैं, अच्छे ढंग से नाम जप, अच्छे ढंग से हरि शास्त्रों का अध्ययन, वैष्णवों से अच्छा व्यवहार, उनकी सेवा और जीवे दया, और जो भी जिनके भी हम संपर्क में आए, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, और जैसे अगले श्लोक में ही महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण को बता रहे हैं कि अगर आप मेरी इस आज्ञा का पालन करोगे तो आपके पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन की समस्याएं आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं डालेंगे। कितना बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ बैठे कितने भक्तों को लगता है कि हमारे पारिवारिक जीवन की समस्याएं हमारे आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी बाधा डालती है? आता है ना, होशा ही है। या तो ब्रह्मचारियों को भी लगता है कोई हमारे आश्रम की समस्याएं हमारे उसमें डालती हैं, तो घर की समस्याएं हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा डालती ही डालती हैं। लेकिन अगर इसको रखेंगे, यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, इसमें लगे रहेंगे, इस चेतना में रहेंगे, तो उन समस्याओं से हम प्रभावित नहीं होंगे, वो हमारे जीवन में बाधा नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आज के श्लोक में मैंने चर्चा की कि दक्ष के पास, दक्ष की मानसिकता, यजमान थे लेकिन उनकी पशु वाली मानसिकता थी, उनका सर उस अस्त्र से काटा गया जैसे पशुओं को बलि चढ़ाया जाता था। तो आज के समय में कलयुग में हमारे पास संकीर्तन यज्ञ है, और संकीर्तन यज्ञ की मैंने महिमा देखी, और जितना अच्छा हम हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, पुस्तकों को वितरित करेंगे, हम इस कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे और पूरे समाज में हम असली सुख शांति ला सकते हैं और अपने जीवन को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? Any questions or comments? Hare Krishna. Yes, any questions, comments? Yes, Mataji. यहाँ ध्यान दे दीजिए, पहले नित्यानंद प्रभु के दे दीजिए, इनकी भविष्यवाणी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर चैप्टर का कंक्लूजन किया और इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने जैसे एक जगह पे बताया कि जो पशु चेतना होती है, जैसे हम, मैं और मेरा यही सोचते रहते हैं, तो प्रभु जी हम भी मैंने कुछ स्तर पे चाहे कितने भी एडवांस हो जाए भक्ति में, अपना अगर हम लोग घर पे हैं तो अपना घर और परिवार जो है वो तो हमेशा अपना ही रहता है, वही अपना ही मानते हैं। तो ये संकीर्ण मानसिकता जो है ये तो रहता ही है ना। अगर थोड़ा और ब्रॉडर स्केल पे देखें, अगर हम लोग, हमारा इस्कॉन है, ठीक है, अगर और भी हो देखे तो हमारा द्वारका के इस्कॉन है, तो ये मतलब मानसिकता हमेशा रहेगी ही। तो इसको संकीर्ण मानसिकता नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, ठीक बात है, उसकी वैरायटी बदलती जा रही है। तो है तो मैं और मेरा ही है, लेकिन अल्टीमेटली मैं और मेरा क्या हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे हैं। तो ऐसे कैसे आएगा? ये संकीर्तन में भाग लेकर ही आएगा। इसीलिए संकीर्तन में इतनी विशेष शक्ति है कि जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे अपने कंफर्ट्स का, अगर करना है, अगर समझ लो हमने ये मिशन रखा हुआ है, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, जो भी मिला उसको कृपा बांटनी है, तो ये हमें हेल्प करेगा अपने इस मानसिकता को, अपनी चेतना को विकास करने में। ये बड़ा आसान है। अन्यथा जो निराकारवादी है, योगी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकलना। उसको बहुत नेति नेति नेति, नहीं मेरा घर नहीं है, मेरा ये नहीं है, नेति नेति करते हैं। लेकिन हमारा ये बड़ा पॉजिटिव प्रोसेस है, सबको कृपा बांटते बांटते हमारी चेतना का विकास हो रहा है। तो यही एक प्रोसेस है, इससे बाहर निकलना है। अन्यथा इसी के कारण हमसे अपराध होते हैं और यही हमारे आगे भक्ति में बाधा डालता है। सो दिस इज द ओनली वे। और कोई मेरा तरीका लगता नहीं कि इससे बाहर निकले, क्योंकि अगर जो गुरु के आदेश है उनको हम अपने लाइफ के सेंटर में रखते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार इसको भाग लेते हैं, देन वी कैन कम आउट।
बाय देयर मर्सी, है ना। कोशिश किया कि गुड़गांव से किसी मैंने हमारे हमसे जुड़े हुए जो उनसे किसी के थ्रू दे दें, तो मैं सचिव गुरु को फ़ोन किया, प्रभु जी कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर गुड़गांव में किसी और भक्त को बोलता रसी कैसे प्रभु जी को वो लोग पहुंचा देते, तो क्या ना हमारे स्कोर में काउंट नहीं होता। ठीक है। तो हमने बड़ा कोशिश किया कि मैंने कैसे उनके पास पहुंचे, पर हमारे थ्रू पहुंचे। तो बाद में मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, आसानी से रसी कैसे प्रभु बोलते हो तो दे देते हैं, उनके पास में थे। कोई बात नहीं, वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं कोई तो ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये भी अचिंत्य भेदाभेद तत्व है लेकिन ये इसमें नहीं आना चाहिए कि उसको देंगे ही नहीं, किसी ढंग से पहुंचा दिया, लेकिन धीरे धीरे इससे ऊपर उठ जाएंगे, इसमें लगे रहें तो या इट्स वेरी सटल। और कुछ इस माता जी पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसा कि वर्णन आया कि स्थूल शरीर का जो परिवर्तन होता है वो तो दृष्टिगोचर होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होता है तो उसको वो तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो रहा है? सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन, हमारी मानसिकता में परिवर्तन हमारे व्यवहार में प्रकट होगी, है ना। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाएगी। हमारे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हुआ, हमने जो लोग पहले मांसाहार खाते थे, मदिरा पे मन करते थे, छोड़ दिया, हमारी आदतें बदल गई ना, हमारे संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, तो इससे मालूम चलेगा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना माता? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कल मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब गई तो घर से ऐसा सोच कर गई थी कि मानसिकता ये रखूंगी कि प्रचार करना है, हरि नाम पहुंचाना है, बताना है कि भगवत गीता को पढ़ना है, पैसा बटोरना वाज नॉट द प्राइम मोटिव। लेकिन प्रभु जी 2 या 3 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ना मोटिव कुछ इस तरह का आ गया मन में कि इसकी जेब से बस 210 निकलवा, बाकी देखा जाएगा। तो प्रभु जी, मैं जब रात को अपना आत्ममंथन कर रही थी तो मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा। मेरा सवाल नित्यानंद राम प्रभु जी के सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। तो मानसिकता अभी पैसा बटोरने वाली है, जबकि मेरे ऊपर किसी आश्रय का, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई मुझे स्कोर में ऐसा नहीं था कि मुझे कोई कंट्रीब्यूट करना है, मुझे कोई मेडल मिलेगा या कुछ, पर पता नहीं मानसिकता शायद पिछले बहुत वर्षों तक यही किया है, तो बहुत हावी है। तो प्रभु जी कैसे सुधारे इस मानसिकता को? लगे रहिए इसको सुधारने का तरीका नहीं कि मैं जाऊंगे नहीं बाहर, ये गलत मानसिकता है। कि इसी भक्ति की क्रिया में इतनी शक्ति है, इतनी प्यूरिफाइंग है, इट हैज़ मेड यू कॉन्शियस। आप खुद कॉन्शियस हो गया कि गलत है, ये तो स्टार्टिंग हो गया ना कि मुझे बीमारी है, ठीक होना है। तो यही क्रिया, यही एक्टिविटी हमें शुद्ध करेगी। इसको हम कॉन्शियसली अब करने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना करके प्रयास करेंगे, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि जब हम कोई पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं पहले भी प्रार्थना करें, और जब हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तब भी प्रार्थना करते रहें कि हमारी बातों से कोई कन्विंस नहीं होगा। कन्विंस होगा तो उनके हृदय में बैठे परमात्मा से कन्विंस होगा, है ना। भगवान जब युधिष्ठिर को चाहते थे कि भगवान मुझसे कन्विंस ना हो, तो भगवान ऊपर से उपदेश दे रहे हैं और अंदर से बैठे युधिष्ठिर के परमात्मा के बोले नहीं, कन्विंस नहीं होना है ना। तो मेरे कोई लॉजिक से कोई कन्विंस नहीं होने वाला, परमात्मा उसको कन्विंस करेंगे। तो हम किसी से भी बातचीत करें तो परमात्मा से प्रार्थना करें, इसको अपनी शरण में ले लीजिए, इसको भक्त बनाइए। अगर वो कन्विंस हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ एटलीस्ट मैं कृष्णा कॉन्शियस रहा। तो इस चेतना में रखने का हम प्रयास करेंगे। तो चाहे किताबें कम निकलें या ज़्यादा निकलें, हम बड़े संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जितने लोगों से मैं मिला, मैं ये प्रार्थना करता रहा कि भगवान इसको आप भक्त बना लीजिए, इसको अपनी शरण में ले लीजिए। सो जेन्युइन हो जाएगा। और जिसके पास भी हम जाएं बहुत रिस्पेक्टफुली जाएं।
हम मन ही मन में उस व्यक्ति के चरणों को सर पे लगाएं। क्यों? क्योंकि वो मुझे मौका दे रहा है सेवा करने का, मौका दे रहा है मुझे प्रभुपाद को प्रसन्न करने का। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता? सो दैट वे इफ यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी प्रेयरफुल, तो धीरे धीरे मानसिकता ठीक हो जाएगी। प्रयास कर सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं। मैंने कुछ दिन पहले हमारे ब्लॉक में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भगवत गीता दी थी। तो मैंने फिर कल उससे पूछा कि भैया तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो कहता मैम वो मेरे हाथ में भगवत गीता देख के किसी अननोन पर्सन ने उनसे बोला कि आप ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा क्या वो पढ़ रहे हैं? कहता मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ मेरे हाथ में भगवत गीता देखी और इतना रुचि शो की कि मैंने उसको देना पड़ा, और वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा मुझे पता नहीं है। तो हमें तो किसी को ऐसे ही देना है, तो प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से वो अपने आप किसी का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच, थैंक यू। सो मैनी इंसिडेंट्स, गीता कहाँ गई और कहाँ बटी और कहाँ भक्त बना। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहते हैं अगर हमारे मन में किसी के लिए भी द्वेष है तो हम प्रभु को नहीं पा सकते अल्टीमेटली, जब तक हम द्वेष अपना उसके प्रति ख़त्म नहीं करते। लेकिन अगर हमारा किसी से कोई द्वेष हो गया और गलती हमारी थी, लेकिन हम उस स्तर पे आ गए हैं कि हमने उससे माफ़ी भी मांग ली और उससे अपने हृदय से द्वेष ख़त्म कर लिया, पर अगर सामने वाला हमसे द्वेष ख़त्म नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी उस स्तर पर नहीं आया है कि वो हमें क्षमा करे, तो हमारा जो कर्म उससे बंधेगा तो नहीं? अगर हम उससे क्षमा मांग चुके हैं तो क्या हम अपनी वहीं अटक तो नहीं जाएंगे, अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाएंगे? ठीक है, तो हम तो उसके लिए प्रार्थना करते रहें और अच्छे ढंग से हरि नाम का जप करते रहें। बस हम ओपन रहें फॉर रिकन्सिलेशन, कभी भी वो आए हम उनको स्वीकार करें और अपना उनके लिए अच्छी भावनाएं रखें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें और अपना अच्छा हरि नाम करें। बस हमें अपना ही कर्तव्य करना है, सामने से क्या आ रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। ऑब्वियसली कैसे कर सकते। और प्रभु जी, एक और प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि वो कली को क्षमा कर दिया था, मतलब उनको 4 जगह दिए थे, तो अगर वो उसका वध कर देते, ये केवल सांकेतिक है या मतलब वो कोई व्यक्ति स्वरूप था, या उसका अगर वध कर देते तो कलयुग आता ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? नहीं, ये वर्णन आता है उन्होंने उसका वध नहीं किया क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत सारग्राही थे। परीक्षित महाराज का बहुत लंबा दृष्टिकोण था। उन्होंने बोला भगवान की इच्छा से कलयुग तो आएगा ही आएगा, समय का चक्र है, कलयुग में तो आना ही है ना, इसको शरण दे देते हैं क्योंकि कलयुग में बहुत लाभ है। तो उन्होंने ये लाभ सोचा कि कलयुग में अगर हम मन से भी कोई शुभ कार्य करें वो लग जाएगा, लेकिन मन से कोई पाप करे वो लगेगा नहीं। फिर कलयुग में संकीर्तन है और फिर कलयुग में इसी के माध्यम से, फिर परीक्षित महाराज के माध्यम से फिर भागवतम को भी प्रकट होना था। तो इसलिए वो बड़े सारग्राही थे, इसलिए उनको मौका दिया, उन्होंने शरण दी थी। हरे कृष्णा। थैंक यू जी फॉर ऑलवेज एनलाइटनिंग लेसन। हमारे यहाँ खोलते हैं आप हमेशा आके, तो ज्ञान से निकालते हैं। मुझे क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम करते हैं, हम देखते हैं कि बाहर के वर्ल्ड में पीपल जो लोग हैं, सतोगुण में भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ, उनमें पायस एक्टिविटी में भी लगे रहते हैं, उसके अंदर कैंप लगाना, तो मतलब सभी लोग भक्ति को एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं करते। मतलब देखते हैं मतलब उसको फेवरेबल भी रहते हैं, पर क्या वो डीपली क्यों नहीं जाते? मेरे को लगता है ये लोग अगर भक्ति करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड पायस भी होते हैं, पर थोड़ा हाँ करते हैं एंड दे आर सो बिजी। तो इनको कैसे जी वी कैन टेक देम आउट? तो अगर ये बनेंगे डिवोटीज, में लगता है क्योंकि देर यार ये एक्सटर्नल क्वालिटीज़ है। मेरा क्वेश्चन है कि दे सीम्स की लग रहा है कि है और नहीं है, पर क्योंकि वाई शुड नॉट दे कम आउट? अच्छा है, आपके हृदय में बहुत करुणा है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। हम खाली प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी। हर एक जीव का एक अलग इक्वेशन है, अलग कर्मों का फल है। कई में लोग बहुत ज़्यादा सतोगुण में होते हैं तो अपने ज्ञान और आनंद में ही बड़े खुश होते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे में कुछ कमी है। जो तमोगुणी व्यक्ति बड़ा दुखी होता है, कई बार उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है। तो हम केवल प्रयास कर सकते हैं, कभी समय आएगा उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी तो उनको प्रसाद दीजिए, भगवद गीता दीजिए, हरि नाम दीजिए, कभी ना कभी एक्ट करेगा, है ना। अगर कुछ ये लोग डिवोटीज बने तो दे विल बी वेरी एडवांस रैपिडली, इम्पैक्ट बड़ा रहेगा। तो ट्राई करना चाहिए इन पे ज़्यादा। हम तो खाली ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो कृष्ण प्रभु जी इसका मतलब भक्ति का रीजन क्या है? सरेंडर, इसी से भक्ति आएगी अगर वो डिवोटी को सरेंडर करे, या फिर यही तरीका? भक्ति भक्तों के हृदय से आती है। आपके हृदय में जो भक्ति है वो उनको ट्रांसफर होगी तो आप प्रयास करते रहिए, बस तो हो जाएगी। ठीक है।
क्लास में भी, तो जब 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हो जाते हैं, बुक कोई नहीं लेता है, तो हमारा जो है ना थोड़ा सा मन नेगेटिव होता है और सामने वाले के लिए भी विचार थोड़े से उल्टे सीधे आने लगते हैं। तो उस वक़्त हम लोग पेशेंस कैसे बना कर रखें ताकि हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति आसक्ति बनी रहे? ठीक बात है। प्रभु जी का प्रश्न है कि कई बार 2-2, 3-3 घंटे की किताबें नहीं निकलती तो हमारा उत्साह गिर जाता है और सामने वाले के प्रति नेगेटिव विचार आते हैं, तो कैसे धैर्य बना के रखें? तो प्रभु जी इसके लिए बताया गया है कि पहले हम घर से निकलें तो अच्छी साधना करके निकलें, अच्छे ढंग से 16 माला करके जाएंगे तो हमारे में धैर्य भी रहेगा, उत्साह भी बना रहेगा। और ऐसे टाइम में हम प्रभुपाद जी का स्मरण करें, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते रहें, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलें। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया ना। प्रभुपाद जी कनॉट प्लेस में 2 रुपये की भगवत दर्शन मैगजीन बांटने को जाते थे, लोग उनके मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंकते थे, बोले टाइम नहीं है। कितने संघर्ष किए प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी हिम्मत नहीं हारे। हमें तो सब कुछ प्राप्त हुआ। प्रभुपाद ने तो गीता लिखी, वो रद्दी में बेच दी गई, फिर दोबारा से लिखी। कितना प्रभुपाद ने धैर्य दिखाया। तो उनको प्रणाम करें, प्रणाम मंत्र बोलते रहें, उनसे शक्ति मांगे और लगे रहें, है ना। तो अच्छी साधना करके जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे और बीच में हमेशा प्रभुपाद का याद करते रहेंगे तो उत्साह बना रहेगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसा आपने बताया कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं तो उनके बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चलते हैं, तो प्रभु जी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी जो है उनका पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम है जिसमें ये गलत एक्टिविटियाँ हो रही हैं। तो जैसे आपने बताया कि जहाँ भी जानवरों की हत्या हो गई मतलब उस समाज में सुख शांति नहीं हो सकती। और जब प्रभु जी उनके आने वाली जो जनरेशन है जो मतलब पॉलिटिक्स के फील्ड में जाना चाहती है, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी वही आचरण आ रहा है कि मतलब जो हमारे आने मतलब बड़े लोग कर रहे हैं वो भी हम भी करेंगे। तो प्रभु जी इसको चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे मतलब ऊपर की चीज़ें सही होंगी तभी नीचे ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं? प्रचार ही सार है। इसीलिए प्रभुपाद जी की आप परपट्स पढ़िए, भागवतम के पहले स्कंद के 18वें 19वें अध्याय के। प्रभुपाद यही बता रहे कि सबको मिलके प्रचार करना है, भागवतम धर्म की स्थापना करना है। जितने भी लोग हैं, क्योंकि संचित धन में भी कलयुग है, तो अपना संचित धन बाहर निकालें और पुस्तकों को बंटवाएं। तो जो लोगों के पास हम जा रहे हैं, जिनसे हम गीता स्पॉन्सर कराते हैं, उनका संचित धन बाहर निकलेगा संकीर्तन यज्ञ में। तो इस प्रकार से धर्म की स्थापना करके हम इसको रोक सकते हैं, है ना। धन्यवाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा जी। पर जी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस समय कहते हैं कि मतलब हम उनको अप्रोच करते हैं कि आप गीता ले जाइए, गीता बहुत अच्छी है ना। तो वो कहते हैं कि हम इसको रखने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, मतलब हम इसको सही से रख नहीं पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे। और उसको हम कितना भी समझा लेते हैं तो वो ऐसा नहीं होता। तो उसको ऐसा हम क्या बोले जो वो समझे? प्रभु जी बताएंगे। इनका जवाब अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारे तो घर में जगह ही नहीं है रखने की, ना आप ले जाइए, जगह अपने आप ही बना लेगी। आपके शेल्फ में भी जगह बना लेगी, आपके हृदय में, और वो जगह बना लेती है। और जब वो जगह बना लेती है तो लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज होता है। आप इसको लेकर के अवश्य जाइए। तो इसलिए उनको भगवद्गीता देनी चाहिए। जैसे एक बार एक डिवोटी था, वो गया तो सामने था शराबी था, शराबी दोनों हाथ में बोतलें थी। तो भक्त ने कहा ले लीजिए भगवद्गीता ले लीजिए। तो उसने दोनों ऐसे हाथ दे कहते हैं मेरे हाथ तो खाली ही नहीं है, तो मैं गीता कैसे लूँगा। तो भक्त ने कहा अपनी बाजू ऊपर करिए। उसने ऐसे की, गीता उसने यहाँ लगा दी। कहता बंद कर दीजिए। कहता लो गीता तो आ गई तुम्हारे पास। कहते हैं अरे वाह आपने तो गीता मेरे को दे दी। कहते लेंगे मैं पैसे कैसे दूँ, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, दोनों हाथ में बोतलें। भक्त ने उसके जेब से पर्स निकाला और उसमें से जो पैसे थे गीता के निकाले और कहते ले हो गया ये। और इस प्रकार से उसको गीता मिल गई और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हमारे जिया सराय खटोरिया सराय में उसने आगे जाके हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, दारू वारू उसकी छूट गई। तो गीता जो है ये अपनी जगह बना लेती है। कैसे बनाती है भगवद्गीता ही जानती है। तो इस प्रकार से देना चाहिए। बाकी अगर वैसे को मना करता है देन वी कैन से कि आप नया साल आ रहा है, नए साल पे गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप उसको मिठाई देंगे तो मिठाई तो अगले दिन सुबह कमोड में निकल जाती है, चाहे वो रसमलाई हो जो भी हो, उसकी मलाई तो हम निकालना जानते हैं, कौन सी मलाई निकालते सब जानती हैं, शरीर इतना बढ़िया हमारा। और डायरी देते हैं तो 1 साल चलेगी, लेकिन भगवद्गीता जो है गिफ्ट पूरे जीवन भर का है। तो मिठाई वगैरह दें, लेकिन साथ साथ में भगवद्गीता भी आप दे सकते हैं। आपके घर में जगह नहीं है, किसी और के घर में जगह हो जाएगी, तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं। फिर भी वो नहीं लेता तो कोई बात नहीं, उसको
सौंफ और मिश्री प्रसाद दे करके मंदिर आमंत्रित करिए, फिर बाद में गीता दे देंगे उसको। हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद भगवता मैराथन की जय, बहुत प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। लेट्स बी आवर सिंसियरेस्ट ग्रैटिट्यूड टू प्रभु जी फॉर गिविंग अस सच एन इनवैल्यूएबल इंस्पिरेशन, ताकि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये डिवाइन यज्ञ है, और जिस तरह से दक्ष का गला कटा, हमारा भी अहंकार कटना बड़ा जरूरी है। प्रभु जी ने इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स बताए, मेरे तो 6 पेज का नोट्स बन गए, इतना कुछ था माय गॉड लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर मर्सी, फॉर योर काइंडनेस। प्रभु जी इतने सारे नगेट्स देते हैं एक के बाद एक, सो मेनी सूत्रा, सो मेनी रियलाइजेशंस वन आफ्टर अनदर। सो प्रभु जी इज लोडेड विद रियलाइजेशंस, और वो हमें देते हैं। So that is we are so very grateful to Prabhuji. So let's pay our gratitude to His Grace Rukmini Krishna Prabhuji by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। हम सबकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन His Grace Rukmini Krishna Prabhuji की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।